नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से आप सबके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही। पॉलिटी की क्लासेस तो आपकी चल रही, इसके साथ साथ आज से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि अब एग्जाम में क्या हो रहा है, हिस्ट्री का भी एक काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। अगर आप एसएससी जीडी की, पुलिस कांस्टेबल की, आरओ एआरओ की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इन सब की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगी हौसला, ये किसी और से नहीं, खुद से किया गया वादा है। जब तक सफल ना हो जाए, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाए, लगातार मेहनत करते रहिए। हो सकता है कि कई बार आपने बहुत मेहनत की हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा होता है, लेकिन ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको आपके हार्ड वर्क का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सैंडो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो प्राप्त सामान्यता काल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, जो सबसे ज़्यादा वैलिड और सबसे ज़्यादा मान्य 2500 लेकर 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड चलता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी ना, समकोण पर काटती थी। यहाँ पे सड़कें ऐसे समकोण पर काटती थी। यहाँ पे जो था जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य द्वार होता था, मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था। हड़प्पा सभ्यता के हमें विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से कुछ मिला, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, उसको अभी हम आके डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपको हर घर से मातृ देवी की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से आपके कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? कांसे का। कांसा कैसे बनाते हैं? तांबा और टिन को मिलाने से क्या होता है, कांसे का निर्माण होता है। मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी? मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी आपकी तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं? सुरकोटरा से हमें क्या होता है, घोड़े के अवशेष मिलते हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा आपका प्रिय पशु नहीं होता। इनका प्रिय पशु क्या होगा? वृषभ, एक कुबड़ वाला जो पशु होगा, इनका प्रिय पशु होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से आपको कहीं भी गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। जब तक हमें गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे तो इसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि सभ्यता वाला हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या, गाय का साक्ष्य नहीं मिलता। जबकि वैदिक सभ्यता में गाय आपका क्या हो जाएगा, प्रिय पशु बन जाएगी। देखिए ये क्लास आप सबकी रिवीजन की क्लास है, क्योंकि सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा में क्या हुआ था, आपको काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। इसके अलावा कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग करते थे? सेल खड़ी। सेल खड़ी के माध्यम से हड़प्पा काल के मुद्राओं को निर्माण करते थे। और यहाँ पे जो बाढ़ प्राप्त हुए, बाढ़ किस पत्थर से बने थे? तो चढ़ पत्थर से बाढ़ बने थे। बाढ़ से मतलब करता है कि भाई किसी चीज का मापन कर रहे थे। जो बाढ़ बटखरे प्राप्त हुए थे किसके गुणज में से? आठ के गुणज में बाढ़ बटखरे प्राप्त है। यहाँ पे था कि हम विदेश से व्यापार भी करते थे। व्यापार के लिए यहाँ पे एक प्रकार की मोहर मिली थी। उस मोहर में क्या हुआ था, मिट्टी से कुछ बना के यहाँ पे एक मोहर टाइप का साइन बना देते थे कि अगर इसके साथ कोई भी हम खिलवाड़ करेंगे तो ये जो मिट्टी का उन्होंने साइन बनाया ये टूट जाएगा। ऐसे व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। किसी भी क्षेत्र को हम नगर कैसे कह देते हैं? जैसे हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी, नगरीय सभ्यता है, तो हमने किसी भी क्षेत्र को नगर कैसे डिसाइड किया? अगर वहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या क्या होती है, औद्योगिक कार्यों से जुड़ी होती है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? नगर बोल देते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता होगी? ग्रामीण सभ्यता होगी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता आपकी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? नगरीय थे, शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए गए? पक्की ईंट से सामान्यतः सभी घर बने हुए थे।
यहाँ पे घर क्या हुए थे, 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक तो आपका उच्च दुर्ग था, एक आपका निम्न दुर्ग का। लेकिन धौलावीरा एक स्थान होता है जहाँ से आपको 3 प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। सामान्यतः 2 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन धौलावीरा से आपको 3 प्रकार का विभाजन दिखाई मिलता है। हड़प्पा सभ्यता वाले किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास का बहुत व्यापक पैमाने पर उत्पादन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह में कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल आपके गुजरात में स्थित है। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित हैं। बाट बटखरी की जो हमें कुछ चीजें अवशेष मिले थे, कहाँ से मिले थे? लोथल से। लोथल से आपको बंदरगाह का भी साक्ष्य मिलता है, व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में आपको बंदरगाह भी है, व्यापार के साक्ष्य भी है। यहाँ पे क्या होता है, टूटी हुई मोहर भी मिलती है। इसके लिए यहाँ पे आपको बाट बटखरे भी प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जानते थे? मृतकों के टीला के नाम से जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि जब पहला खोज हुई तो किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। तो हमने इसको क्या बोल दिया? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कह दिया। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ पे हुआ? तो सिंध क्षेत्र में होता है। इसलिए जो यूनान के लोग थे, इन्होंने क्या बोला था? सिंडन। और यहाँ के निवासियों को, हड़प्पा वासियों को क्या बोला था? सिंडन वासी। क्या बोला था? सिंडन वासी। इस सभ्यता को सिंडन बोला था। और यहाँ पे क्या हुआ था? सिंधु घाटी क्षेत्र में सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ था, तो इसलिए यहाँ के निवासियों को सिंडन वासी भी बोला था। अच्छा बताइएगा, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास, कपास की एक जैव प्रौद्योगिकी प्रजाति, इसका भी हमने कुछ टाइम पहले विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए फेमस है? अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक तो सड़कें कैसी होती है, एक दूसरे को संपूर्ण पर काट रही थी। इसके अलावा इनकी नगर निकास व्यवस्था बहुत अच्छी है। मोहनजोदड़ो से जैसे ग्रेट गैंडी, विशाल धान्यागार मिलता है। विशाल स्नानागार आपको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर स्थित था। भारत में चांदी के उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य आपको हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चांदी विद्युत की कैसी होती है? सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है। लेकिन जो वायर बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो कॉपर होता है चांदी के अकॉर्डिंग कम महंगा होता है, इसलिए जो विद्युत उपकरणों में कॉपर का प्रयोग करते हैं। लेकिन विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा से एक तो आपका नगर 3 भाग में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चलता है। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का उल्लेख था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किसका? लाल धूसर रंग का प्रयोग होता है। यहाँ से आपको बहुत सारे लाल मृद भांड प्राप्त होते हैं। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें क्या हो रहा था? एक प्रकार की डिजाइन बनाते थे, नक्काशी करते थे। अगर आपने मेरी पहले की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस देखा होगा तो मैंने आपको वो सारी इमेज दिखाई है। अब आपको लास्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, इसलिए ये चीज लेके आई है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में किस स्थल से मोहनजोदड़ो के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में क्या होता है? घर में स्नानागार, कुओं के अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज में किन भारतवासी? दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है सिंधु सभ्यता की खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पे स्थित है? आपके सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मॉर्सन। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक उस टाइम पे कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। इन्होंने ही सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया था। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के संबंध में व्यापारिक संबंध है? बैल। जो वहाँ पे मोहर होती है उस पर क्या होता है? बैल का साच। बैल को वहाँ पे वृषभ के रूप में जानते हैं। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से आपको क्या होता है? जुते हुए खेतों का साच मिला है। अलंकृत ईंटें मिलती हैं,
काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं, ये सब आपको कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है? एक बृहद स्नानागार मिलता है। तो देखो अभी जो पॉइंट हम डिस्कस करें, ये सारे पॉइंट आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको लास्ट टाइम में क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जब तक सारे पॉइंट याद नहीं हो जाए आपको देखता है वीडियो को। और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।